वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। विद्यार्थियों, क्लास बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी के स्टूडेंट्स, पेपर फर्स्ट आपका मैंने स्टार्ट कर रखा है, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स। इसमें हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सोनॉमी एंड नोमेनक्लेचर। किस प्रकार जंतु या पौधों को वर्गीकृत किया जाता है, कैसे उनको नामकरण दिया जाता है, किस प्रकार से उनका आइडेंटिफिकेशन या पहचान की जाती है, और ये सब देने में, ये कॉन्सेप्ट देने में किन किन साइंटिस्ट या वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ 5 किंगडम्स। पंच जगत की परिसंकल्पना किसने दी थी? विटेकर के द्वारा 1969 में पंच जगत परिकल्पना दी गई। ये इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ 5 किंगडम दिया। इसमें इन्होंने जंतुओं को 5 जगतों में डिवाइडेड किया। 5 प्रकार से इन्होंने बताया कि जंतु होते हैं। फर्स्ट में इन्होंने पहले किंगडम में मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया में इनको डिवाइडेड किया। मोनेरा में देखिए आप किस प्रकार के एनिमल्स या प्लांट्स आते हैं। इसमें बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं और ये जीवाणु और ब्लू ग्रीन एल्गी इसमें आते हैं। एब्सेंस ऑफ प्लास्टिड, इनमें लवकों की अनुपस्थिति होती है। लवक जो होते हैं, जो भी कलर प्रदान करते हैं, उनको हम प्लास्टिड कहते हैं। तो इनमें प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होती है। नो माइटोटिक डिवीजन, किसी प्रकार का समसूत्री विभाजन मोनेरा में नहीं पाया जाता है। नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन इनमें नहीं पाया जाता। फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। इनमें फ्लैजिला जो होते हैं उसकी 9+2 अरेंजमेंट होता है, मतलब परिधि की ओर 9 होते हैं और सेंटर में इसके 2 सेगमेंट होते हैं। ये मोनेरा कहलाते हैं। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में देखिए यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। ये एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जंतु होते हैं। न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होता है, जबकि मोनेरा में एब्सेंट था। मोनेरा प्रोकैरियोटिक थे और प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है। इनमें एक सेल होती है। इसमें प्रोटोजोआ और यूनिसेलुलर एल्गी जो प्रोटोजोन्स होते हैं, और इसके अलावा एक कोशिकीय शैवाल इसमें प्रोटिस्टा में सम्मिलित किए जाते हैं। इसके बाद जो तीसरा जगत उन्होंने बताया उसमें फंजाई आते हैं या कवक। फंजाई हमको पता है क्या होते हैं। ये इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। ये खुद का फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, विषमपोषी होते हैं, दूसरे पर अपने भोजन के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। फिर इन्होंने बताया फोर्थ में प्लांटी या पादप या प्लांट्स। ये मल्टीसेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और फोटोसिंथेसिस इनमें पाया जाता है। ये फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन सिंथेसाइज करते हैं। इसमें प्लांटी आते हैं। और 5वां जगत इन्होंने एनिमेलिया बताया। एनिमेलिया ये मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं। इसमें सारे जंतु सम्मिलित किए जाते हैं। अब जो भी एनिमल्स हैं उनको क्लासिफाई करने के लिए कुछ आधार बनाया गया। इसके मुख्य बिंदु आप देखिए। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कोडेड्स, अकशेरुकी जंतु जो होते हैं उनके वर्गीकरण का क्या आधार है। एक तो इनमें जो सेल्स प्रेजेंट होती है, ये इनके वर्गीकरण का आधार होता है। भाई ए सेलुलर है, इनमें सेल्स नहीं है, यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय है, या मल्टीसेलुलर है, या बहुकोशिकीय है। इसके अलावा देखिए सिमेट्री या सममिति। जो भी एनिमल्स, कोई भी एनिमल्स होता है, उसके शरीर को अगर हम जैसे 2 भागों में काट दिया जाए तो कुछ में वो दोनों भाग एक दूसरे से आकृति में समान होते हैं और कहीं में आकृति में समान नहीं होते। ये इनकी सिमेट्री कहलाती है। अगर जंतु को किसी उसके 2 भागों में उसको काट दिया जाए और 2 समान भाग प्राप्त हो हमको, तो वो एसिमेट्रिक या असममित जंतु होते हैं। इसी प्रकार जंतुओं में और भी सिमेट्री होती है, जैसे गोलीय सममिति, इकाइनोडर्मेटा और ये रेडियोलेरा के जो सदस्य होते हैं, इनमें प्रोटोजोआ के जो सदस्य हैं, इकाइनोडर्मेटा नहीं, इसमें प्रोटोजोआ, रेडियोलेरा, इनमें गोलीय सममिति होती है। इनको अगर हम ये मतलब केंद्र से गुजरती किसी भी कार्ड से इनको हम काटें तो 2 एक समान भाग प्राप्त होते हैं, तो ये गोलीय सममिति होती है।
इसके अलावा अरीय सिमिट्री भी पाई जाती है। रेडियल सिमिट्री, इसमें सेंटर के मुख्य अक्ष से हम उसको दो भागों में काट सकते हैं, 2 से 4, 4 से 6 और 8 भागों तक हम इसको काट सकते हैं। इसके अलावा द्विपार्श्व सममिति होती है, बाइलेटरल सिमिट्री होती है। इसमें जंतुओं को जो अधर और पृष्ठ तल होता है, ये दो ही तल पाए जाते हैं और इनमें जो अग्र पश्च सिरे होते हैं उनमें भी अंतर स्पष्ट होता है। ऐसे जीवों को एक ही तल या अक्ष से दो बराबर भागों में काटा जा सकता है, ये द्विपार्श्व सममिति कहलाती है। इसके अलावा देखिए जो सीलोम है या देग हुआ, आपको पता है फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट में फर्दर डिवीजन से एक ब्लास्टुला बनता है। ब्लास्टुला के अंदर एक कैविटी बनती है जिसको हम ब्लास्टोसिल कहते हैं। आगे जब फर्दर गैस्ट्रुलेशन होता है, जब एनिमल के आगे ऑर्गन्स का निर्माण होता है, उस समय गैस्ट्रुलेशन के समय वो जो ब्लास्टोसिल होती है वो मेसोडर्म के द्वारा भर दी जाती है। अगर पूर्णतया भर दी जाती है तो वो कैविटी डिसअपियर हो जाती है। इसके आधार पर देग गुहा के आधार पर एनिमल्स को यहाँ डिवाइडेड किया गया, जैसे एसिलोमेट, अगुहे, इनमें किसी प्रकार की गुहा नहीं होती, मतलब इसको पूरी तरह भर दिया जाता है मेसोग्लिया के द्वारा। इसमें फ्लैटवर्म या चपटे कृमि आते हैं जैसे प्लेटिहेल्मिन्थेस। दूसरे हैं कूटगुहिक या सूडोसिलोमेट, जैसे निमेटोड और एस्करिस। इनमें जो देग गुहा होती है वो कूट देग गुहा होती है, मतलब देग गुहा दिखती भी है और वो भर भी दी जाती है और थोड़ी खाली भी रहती है। इसके अलावा यूसिलोमेटा होता है, वास्तविक देग गुहे होते हैं, इसमें हायर एनिमल्स आते हैं, इनमें देग गुहा पूर्ण रूप से पाई जाती है। इसको भी दो भागों में डिवाइडेड किया गया है, साइजोसिलोमेट और एंटेरोसिलोमेट, दीर्घ गुहिक और आंतरिक गुहिक। इसके अलावा जो एनिमल्स को क्लासीफाई करने का आधार है उसमें एक सेगमेंटेशन और एम्ब्रियोजेनेसिस भी आता है। सेगमेंटेशन या खंडीभवन, इसमें जो एनिमल्स खंडों में डिवाइडेड होते हैं जिनकी बॉडी, उसके आधार पर ये दो प्रकार का सेगमेंटेशन इसमें बताया गया है। एक तो सतही या सुपरफिशियल और दूसरा विखंडन या मेटामेरिज्म। सुपरफिशियल में क्या होता है, इसमें ये सिलेंट्रेटा में पाया जाता है। इसमें हमें जंतु की जो ऊपरी सतह है वहीं से सेगमेंटेशन दिखाई देता है, वो वास्तविक रूप से बॉडी के खंड नहीं होते हैं। और एक दूसरा है इसमें मेटामेरिज्म या